आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में से कहते हैं मुख्य अक्ष। आपको पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसे पढ़ लीजिए, उसी का आगे वाला ऐसा पार्ट है। आपको हमने पढ़ाया था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, आपको समझाया भी था। आपको ये कैसे होते हैं ये आपको दिखाए भी थे। आपको हम पोल की परिभाषा बता दिए थे, पोल की परिभाषा बता दिए थे। अगर हम 1 मिनट ऐसे पोल की बता दिए थे, ये आपका पोल है। ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका उत्तल दर्पण है। पोल के बारे में बता दिए थे, वक्रता केंद्र बता दिए थे, अवक्रता त्रिज्या बताए थे आपको। अच्छा, मुख्य अक्ष की परिभाषा कैसी बनी है वो समझ लो पहले। वक्रता केंद्र से होकर ध्रुव तक जाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र से होकर ध्रुव तक जाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो, जो है ध्रुव से वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। आप दोनों तरीके से आप परिभाषा बता सकते हो, कोई बड़ी इश्यू इसमें नहीं रहने चाहिए। आप ऐसे कह दो या आप ऐसे कह दो, लेकिन एक बात कंफर्म रहे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव एक लाइन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से खींचो, आप यहाँ तक जाओ और इसे बोल दो प्रिंसिपल एक्सिस, ये गलत हो जाएगा। आप सिर्फ ये कहेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर ध्रुव तक जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, या ध्रुव से वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष आप दोनों देख लिए कि भाई वक्रता केंद्र से ध्रुव तक जाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे, या ध्रुव से वक्रता केंद्र की रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फोकस। इसे आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं फोकस। इंग्लिश में फोकस करते हैं इसे। एक बात कंफर्म हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये आपका क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, आपका कंफर्म हो गया। फोकस की परिभाषा क्या है वो समझो कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये देखो समानांतर मीन्स क्या होता है कि जो बीच का गैप यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, वही यहाँ होना चाहिए, वही यहाँ होना चाहिए, वही यहाँ भी होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इनके बीच का गैप हमेशा मेंटेन रहे, तो हम क्या बोलेंगे? समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण, ये कौन दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। समझिए मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात एक निश्चित मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है, जिसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहते हैं। अब चाहे वह मुख्य अक्ष के पास में हो और चाहे मुख्य अक्ष से दूर से आए, ऐसे आए, तो ये भी एक निश्चित उसी पॉइंट से गुजरेगी, चाहे आपका मुख्य अक्ष के पास से हो चाहे आपका दूर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है, क्या कहते हैं हम?
फोकस कहते हैं। अगर हम और मॉडिफाइड लैंग्वेज में बोले कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरे। अच्छा, ये तो आपका अवतल पे हो गया। अब बात कर लेते हैं उत्तल के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। इसमें वही है आपका, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? फोकस कहते हैं। तो समझ लीजिएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के परावर्तन के पश्चात एक निश्चित, ऐसा लग रहा है कि जो लाइट यहाँ परावर्तन हुई वो यहाँ से निकल गई, यहाँ जा रही है, एक निश्चित बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हम फोकस बोलते हैं। और उसमें कंडीशन, चाहे वो पास से होकर जाए, चाहे आपका दूर से होकर जाए, वो उसी पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होगी। इसमें प्रतीत हो रहा है, इसमें क्लियर जा रहा है। अच्छा, ये हो गया आपका फोकस। इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, मुख्य फोकस भी कहते हैं। अब बात बनी है फोकस दूरी। इसी में देख लो आप लोग, फोकस दूरी, इसे इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं। होता क्या है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस को कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आप इसमें भी कह सकते हो, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा आपको हम बता रहे हैं, कोई टफ परिभाषा आपको बता नहीं रहे हैं। इसके पीछे वाला वीडियो देखेंगे, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो अभी वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या सब वहां पर बताए हैं, समझाए हैं। यहाँ पर आपको हम आज समझाए मुख्य अक्ष क्या है, कि वक्रता केंद्र से होकर ध्रुव तक जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाले प्रकाश किरण, चाहे आपका अवतल हो चाहे आपका उत्तल हो, एक निश्चित बिंदु से होकर जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? अगर अवतल रहेगा तो कंफर्म जाएगी और उत्तल रहेगा तो जाती हुई प्रतीत होगी। बस यही बात है, उसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। और चाहे ये पास हो, चाहे मुख्य अक्ष के पास हो चाहे मुख्य अक्ष के दूर हो, बात एक ही है, वो इसी पॉइंट से निकलेंगी। अगर हम और सही जाए तो यहीं से जाएगी, अगर हम और क्लोजर लेके जाएं, हम और यहाँ से लेके जाएं तो यहीं से पास होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? हम फोकस दूरी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम कल आपको इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको प्रतिबिंब बनने के नियम बताएंगे, अवतल का, उत्तल का, फिर प्रतिबिंब बनवाएंगे, कैसे प्रतिबिंब बनता है वो दिखाएंगे, फिर निगमन प्रूफ करवाएंगे। तो इन सभी को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको जानकारी, अच्छी से अच्छी जानकारी आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।